देश के चुनाव में नरेंद्र मोदी को मिली कुर्सी, लेकिन दिल्ली की गद्दी अब भी सुनी। अरविंद केजरीवाल सरकार ने 49 दिन शासन करने के बाद 14 फरवरी को इस्तीफा दे दिया। तब से अब तक दिल्ली की कुर्सी खाली है। कुर्सी के लिए रोज जोड़ तोड़ की खबरें आ रही हैं, लेकिन दिल्ली वाले क्या चाहते हैं, यही जानने के लिए एबीपी न्यूज और नीलसन ने किया है दिल्ली का सर्वे। क्या दिल्ली में फिर चुनाव होने चाहिए? क्या दिल्ली में सरकार बनाने की कोशिश होनी चाहिए? क्या आम आदमी पार्टी का जादू अब भी बरकरार है? ऐसे ही कई सवाल जो दिल्ली की राजनीति से जुड़े हैं, उनके जवाब मिलेंगे हमारे इस सर्वे में। एबीपी न्यूज और नीलसन ने इस सर्वे में कुल 1607 वोटर्स से उनकी पसंद पूछी है। यह सर्वे 19 और 20 जून को कराया गया। सर्वे दिल्ली की 40 विधानसभा सीटों पर किया गया। नीलसन का यह पोल अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूरोपियन सोसाइटी फॉर ओपिनियन एंड मार्केटिंग रिसर्च यानी ईसोमार के दिशा निर्देशों को पूरी तरह ध्यान में रखकर किया गया है। तो अगले 1 घंटे में दिल्ली की राजनीति पर दिल्ली वालों की राय देखिए दिल्ली के सर्वे में। स्वागत है आपका दिल्ली के सबसे बड़े सर्वे में। दरअसल दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर इतनी ज्यादा असमंजस, इतनी ज्यादा जिसे हम कह सकते हैं विवाद हुए कि यह सवाल उठना लाजमी हो गया कि सरकार बनाने को लेकर लोगों के जहन में क्या चल रहा है। अगले 1 घंटे हम तमाम पहलू आपके सामने रखेंगे, तमाम सवाल और उन सवालों पे लोगों के जवाब। सबसे पहले मैं अपने तमाम पैनलिस्ट का परिचय आपके साथ करा दूं। हमारे साथ अशोक वानखेड़े हैं, अभय दुबे हैं, चेतन चौहान और बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता यहां नोएडा स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं। और साथ ही हमारे साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के भी नुमाइंदे जुड़ेंगे। मगर आइए सबसे पहले रुख करते हैं हम अपने पहले सवाल का। और क्या है आज का हमारा पहला सवाल? हमारा पहला सवाल है, क्या दिल्ली में दोबारा सरकार बनाने की कोशिश होनी चाहिए? कोशिश पे गौर कीजिएगा, इस शब्द पे, चुनाव नहीं, क्या कोशिश होनी चाहिए, जिसमें 78% लोग कह रहे हैं जी हां दिल्ली में दोबारा सरकार बनाने की कोशिश होनी चाहिए, यानी कि बगैर चुनाव के। इसके अलावा ना कहा है 21% लोगों ने, और जो लोग अनकमिटेड हैं वो सिर्फ 1% है। यानी कि इस आंकड़े पर गौर कीजिए जो आपके टेलीविजन सेट्स पर दिखाई दे रहा है। 78% मानते हैं कि इस दिल्ली में सरकार बनाने की कोशिश होनी चाहिए। अपने आप में बहुत अहम सवाल। अशोक वानखेड़े, आप इसे किस तरह से देखते हैं? हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि लोगों का मोहभंग हो गया होगा इस ड्रामे से। नहीं, मोहभंग लोगों का लगातार होने वाले चुनाव से हो गया है। दिल्ली का चुनाव, उसके बाद लोकसभा का चुनाव, और लोकसभा का चुनाव इतना लंबा खींच गया, अब ये चुनाव लोगों के सर पे आ गया है। एक बार आपको लोगों ने समर्थन दिया है, अब आप ये सरकार कैसी बनाते हैं ये राजनीतिक पार्टियां तय करें। सरकार जनता नहीं बनाती, जनता नुमाइंदे चुनती है, और ये उन लोगों का काम है कि अपन सरकार कैसा बनाए। आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने समर्थन दिया, सरकार बन गई, सरकार चली, वो इस्तीफा देके चले गए। क्यों गए, क्या गए, गलती की, नहीं गलती की, इसके ऊपर बहुत सारा पानी बह चुका है। सवाल यह है कि अब दिल्ली की जनता सरकार चुनाव नहीं चाहती, वो गवर्नेंस चाहती है। वो चाहती है कि बिजली टाइम पे मिले, महंगाई कम हो, बहुत सारे मसले हैं दिल्ली के। यदि लगातार हम चुनाव ही करते रहे तो इन मसलों का हल कब होगा? बिल्कुल, चुनाव काफी लंबे चले और जनता की राय जानने के लिए हम सीधे रुख करना चाहेंगे अपने संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव का, जो सकलोदी मार्केट में मौजूद हैं। प्रफुल्ल, 78% लोगों का कहना है कि दिल्ली में दोबारा सरकार बनाने की कोशिश होनी चाहिए। जनता क्या सोच रही है? बिल्कुल, हम जनता से जानते हैं कि क्या सोचती है जनता। सबसे पहले हम जनता से बात करते हैं और ये पूछते हैं क्या चाहते हैं, कि आप क्या चाहते हैं, दिल्ली में दोबारा सरकार बनाने की कोशिश होनी चाहिए? नहीं, दिल्ली में दोबारा चुनाव होने चाहिए। चुनाव होना चाहिए। आपको क्या लगता है, चुनाव होना चाहिए या सरकार बनाने की कोशिश होनी चाहिए दोनों पार्टियों के साथ? बिल्कुल सरकार बननी चाहिए, दोबारा से चुनाव होने चाहिए। किस पार्टी की सरकार बननी चाहिए? इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। आपको क्या लगता है, चुनाव होना चाहिए या फिर सरकार बनाने की कोशिश? ये चुनाव होने चाहिए। चुनाव होने चाहिए। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनका कहना है कि
चुनाव होने चाहिए, कोई भी यहाँ पर जो है अभी तक ये नहीं कह रहा कि कोशिश होनी चाहिए। हमारे साथ कुछ पैनलिस्ट हैं, राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदे हैं। हमारे साथ सुनील यादव हैं बीजेपी से, आलोक शर्मा है कांग्रेस से और विजेंद्र गर्ग हैं आम आदमी पार्टी से। सर, हमारे जो सर्वे है उसमें आया कि 78% लोग चुनाव नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि किसी तरह सरकार बने, यानी कोशिश होनी चाहिए। आप लोगों ने इससे पहले कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, क्या आपको लगता है कि दोबारा आपको इस तरह की कोशिश करनी चाहिए? देखिए, ये सवाल पहल का नहीं है। इस वक्त जनता फ्रेश मैंडेट चाहती है, जनता दोबारा से चुनाव चाहती है, दिल्ली के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बने। अभी तक किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं है, तो जनता चाहती है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बने। और तो आपको पहले भी जनवरी में भी यही हालत था, तब भी बदला नहीं था? नहीं, देखिए, उस वक्त जनादेश मिला था, हमने रेफरेंडम कराया था, जनसभाएं की थी, तो नहीं, आपको जनादेश में सीटें पूर्ण नहीं आई थी, आपको कांग्रेस से बहुमत लेना पड़ा था। कांग्रेस से पूछते हैं, ये बताइए कि अब लोग नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि कोशिश होनी चाहिए, क्या आप दोबारा आम आदमी पार्टी को समर्थन देंगे? देखिए, बिल्कुल भी नहीं। कांग्रेस पार्टी का आम आदमी पार्टी को किसी भी तरह का समर्थन देने का प्रश्न ही नहीं उठता है। हमने इनको बगैर मांगे 16 मुद्दों पर इन्होंने हमें चिट्ठी लिखी, हमने उन 16 मुद्दों पर समर्थन दिया। लेकिन जिस तरह से इन्होंने यू टर्न लिया हर विषय के ऊपर, जिस तरह से दिल्ली की जनता को बरगलाया, झूठे वादे किए और पूरी तरह से एक्सपोज हो गई ये सरकार। दोबारा दे दीजिए, एक बार कोशिश हो जाए, लोग भी नहीं चाहते। देखिए, लोगों की बात जहां तक है, लोग मैक्सिमम लोग आज चाहते हैं कि दोबारा से चुनाव हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी की हवा निकल चुकी है और बीजेपी 20 दिन में एक्सपोज हो चुकी है। जिस तरह से महंगाई और से लेते हैं जवाब, बीजेपी लोग नहीं चाहते कि इस समय चुनाव हो, 2 चुनाव हो चुके हैं, लोग भी चाहते हैं कि कोशिश होनी चाहिए। आप सबसे बड़े दल के रूप में हैं, आप कोशिश करेंगे? और कि जिस तरह की खबरें आ रही थी कि कुछ लोग टूटकर आपके पार्टी में आ सकते हैं, तो क्या आप लोग सरकार बनाने की पहल करेंगे? नहीं, हमारी पार्टी ने सबसे पहले ही कह दिया था कि हम जोड़ तोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं करते, ना हम करेंगे। लेकिन ये दोनों पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो या आम पार्टी हो, इनको सिरे से नकार दिया। नई दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल ने झूठे वादे दिखाए, फिर उन्होंने दिल्ली में पूरे दिल्ली वासियों को झूठे वादे दिखाए, फिर देश में चले। लेकिन जनता नहीं चाहती ना अभी, तो आप लोग क्या चाहते हैं? ये चुनाव जनता अच्छी सरकार चाहती है, दिल्ली में सरकार होनी चाहिए, चाहे वो अल्पमत की सरकार। आप सरकार होनी चाहिए ये भी कहते हैं, तो आप क्या आम आदमी पार्टी को एक बार फिर सोच सकते हैं? नहीं, देखिए, हम बिल्कुल भी इस प्रश्न के ऊपर दोबारा चिंतन नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी पहले ही एक्सपोज हो चुकी थी और भाजपा ने जिस तरह का पिछले 4 दिन 5 दिन में ये भी कहना जा रहा है कि आपकी पार्टी तोड़ की राजनीति। देखिए, ये बिल्कुल सरासर गलत है। भाजपा ने मतगणना से पहले ये प्रयास जारी कर दिए थे कि हमारे, अभी की अगर हम बात करें तो आपके विधायक जो है वो टूट सकते हैं, एक भी नहीं टूटेगा। और उन्होंने एक्सपोज भी कर दिया है भाजपा का प्रयास, ऑन रिकॉर्ड दिया है, आपको रिकॉर्डिंग भी दी है। कांग्रेस के भी टूट सकते हैं, सरकार बनने की कोशिश हो सकती है। बिल्कुल नहीं। कांग्रेस के 8 के 8 विधायक पूरी तरह से एकजुट हैं, कांग्रेस की विचारधारा एवं हाईकमान के साथ खड़े हुए हैं। कहीं आप लोग तो कोशिश नहीं कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को तोड़ लें? कोशिश यहाँ भले ही ना कहें, लेकिन अंदर खाने तय कर दिया कि तोड़फोड़ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। लेकिन दिल्ली में सरकार होनी चाहिए, चाहे वो चुनी हुई सरकार हो या दिल्ली की सरकार। जो इन्होंने धोखा दिया जनता को और धोखा देकर दोनों पार्टियां भाग गई है। तो ये राजनीतिक पार्टियों की यहाँ पर आए हैं जो कि साफ कह रही हैं कि सरकार बनाने के लिए दोबारा चुनाव होने चाहिए। लोग जो यहाँ थे उनका भी यही कहना था कि चुनाव यहाँ पर होने चाहिए। प्रफुल्ल ने अपने एक सवाल में यह भी पूछा था कि क्या आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के समर्थन में दोबारा सरकार बनानी चाहिए? यह भी एक प्रश्न है। जनता इस बारे में क्या सोचती है? चलिए, यह हमारा दूसरा सवाल था और आप इस आंकड़े पर गौर कीजिए। सिर्फ 32% कहते हैं कि इस समर्थन से दोबारा सरकार बननी चाहिए, मगर यह है आपके सामने आंकड़ा। 66% कहते हैं कि नहीं, आम आदमी पार्टी के समर्थन से, कांग्रेस के समर्थन से आम आदमी पार्टी को सरकार नहीं बनानी चाहिए, जिससे स्पष्ट है कि इस जो गठबंधन से मोहभंग हो गया है। हैरत में डालता है आपको ये किसी तरह से, अभय जी? या बिल्कुल नहीं, मैं तो 66% के साथ हूं। मेरा मानना यह है कि अगर कांग्रेस के समर्थन से आम आदमी पार्टी किसी भी प्रकार सरकार बनाती है, वो समर्थन ले या कांग्रेस दे या कुछ हो जाए या कांग्रेस के लोग टूट जाएं, कुछ भी हो, दोनों ही हालतों में आम आदमी पार्टी का जो बुनियादी उनके जो अस्तित्व की बुनियादी दलील है, उसी का क्षय हो जाएगा। आम आदमी पार्टी को तो बाकी कोई बात ना करके सिर्फ दिल्ली में नए चुनाव की तैयारी करनी चाहिए
उसी पे जोर देना चाहिए, उसी लिए प्रचार करना चाहिए। और ऐसी किसी भी अफवाह को जो इस तरह की उड़ती है, हर अफवाह आम आदमी पार्टी का ही नुकसान करती है, नुकसान करेगा। मगर हैरत में डालने वाले होंगे कुछ आंकड़े भी तो इस सवाल को लेकर कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के समर्थन से दोबारा सरकार बनानी चाहिए, 66% लोग इसके खिलाफ हैं। हम सीधे रुख करना चाहेंगे पूर्वी दिल्ली का, जहां मौजूद है मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता। जी अंकित। अभी सर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल था, क्योंकि जब दिसंबर में अरविंद केजरीवाल ने पब्लिक ओपिनियन लिया था तो उनसे लोगों ने कहा था कि आप सरकार बनाइए, लेकिन अब 66% लोग कह रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस के समर्थन से सरकार नहीं बननी चाहिए। मेरे साथ जो कांग्रेस से मौजूद हैं, गुरशरण सिंह, राजू, कुलजीत चहल हैं बीजेपी से और रमेश मोहन है आम आदमी पार्टी से। सबसे पहले सवाल इन्हीं से बनता है, अब जनता कह रही है कि नहीं, आम आदमी पार्टी को सरकार नहीं बनानी चाहिए, कांग्रेस का समर्थन मिलता है तब भी, क्या मानना है आम आदमी पार्टी का? 3 दिन पहले ही अरविंद जी ने स्वयं पत्र लिख करके ये मांग की है कि दिल्ली विधानसभा भंग करके नए चुनाव कराए जाए। तो इसलिए हम तो नए चुनाव चाहते हैं, हमें किसी से जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने में अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। लेकिन आपकी पार्टी में ही एक विधायक, एक नहीं कई विधायक ऐसे हैं जो जिन्होंने अरविंद से कहा जाकर के और बाकायदा हम लोगों से भी इंटरव्यू में कहा कि हम चाहते हैं कि पार्टी जो है सरकार बनाए कांग्रेस के समर्थन लेकर के। अगर आप चाहें तो उन विधायकों का नाम भी सबके सामने लाया जा सकता है। आप जिन विधायकों के बारे में बात कर रहे हैं, शायद अभी 2 दिन पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो मीटिंग हुई थी उसमें जिस विधायक ने सामने आकर के बयान दिया था, आप उनका नाम भूल रहे हैं। उन्होंने स्वयं ही कहा था कि हमें दिल्ली में नए चुनाव चाहिए तो चाहिए, नए चुनाव चाहिए, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। कुलजीत जी, आपसे तो सवाल बनता ही है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस से बात करते हैं। ये बताइए, क्या आप लोग तैयार हैं आम आदमी पार्टी का समर्थन देने के लिए, सरकार बनाने के लिए उनके? जब पहले हमने समर्थन दिया इनको, पार्टी सरकार छोड़ के भाग गए, तो अब समर्थन देना सवाल ही नहीं उठता। तो किस मुद्दे पर समर्थन देंगे? जनता क्या कहेगी हमको कि किस मुद्दे पर समर्थन दे रहे हैं? जब इन्होंने छोड़ा ना सरकार को, पहले तो उन्होंने जगह जगह पार्टी मीटिंग्स की, इन्होंने कई मीटिंग के लोगों से समर्थन मांगा। जब छोड़ा तब क्यों समर्थन मांगा उन्होंने लोगों से? क्यों नहीं पूछा लोगों से उन्होंने? जब छोड़ा तो समर्थन नहीं मांगा। कुलजीत जी, आपसे जानना चाहूंगा बीजेपी का क्या स्टैंड है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है चुनाव चाहती है। बीच में इस तरह की भी खबरें आई कि बीजेपी कुछ विधायकों के संपर्क में है। आज दिल्ली की जो स्थिति हुई है उसके जिम्मेदार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है। दिल्ली को आज इन दोनों ने मझधार में छोड़ दिया। पिछले के अगर आज सर्वे पोल देख लें और पिछले लोकसभा के चुनाव देख लें तो 60 विधानसभा सीटों पर भाजपा ने विजय प्राप्त किया, 10 सीटों पर आम आदमी पार्टी, और कांग्रेस तो उनमें कहीं पर भी नहीं आई है। बीजेपी जो विधायकों से क्या संपर्क में है या नहीं है, सरकार बनाना चाहती है या नहीं? बीजेपी हर परिस्थिति के लिए तैयार है। बीजेपी अगर नया फ्रेश चुनाव भी होते तो उनमें हमें पता है कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। और जनता के हित में अगर पार्टी नेतृत्व को लगेगा कोई समय पर उचित निर्णय लेना होगा तो पार्टी नेतृत्व वो भी निर्णय लेगा। क्या उचित निर्णय में और विधायकों से, जो अभी मौजूदा विधायक हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस के हो या आम आदमी पार्टी के हो, उनसे बातचीत की जा सकती है? क्योंकि नितिन गडकरी मना कर चुके हैं। इस तरह का कोई भी निर्णय पार्टी केंद्रीय नेतृत्व लेता है, पर इस समय जो दिल्ली की जनता ने मैंडेट लोकसभा चुनाव में क्लियर कर दिया है कि वह दिल्ली में भाजपा की सरकार चाहती है। वो दिल्ली में भाजपा की सरकार चाहते हैं, इनका कहना है कि जनता ने तय किया हुआ है। तो मतलब ये माना जाए कि कांग्रेस अब जो है दोबारा आम आदमी पार्टी का समर्थन नहीं करेगी, क्योंकि 66% जनता भी यही कह रही है। कुलजीत जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने बंटाधार किया। हम इस बात को, जब हमारे पास 8 सीटें थी सिर्फ, तो हमारे पास कोई क्या उचित था? हम ये चाहते थे कि दिल्ली की जनता पर बोझ ना पड़े, चुनाव दोबारा ना हो, इसलिए हमने उनको समर्थन दिया था, ना कि इसने समर्थन दिया था कि वो कुछ करेंगे। कुछ जनता से भी बात कर लेते हैं। अब आप लोगों से जानना चाहते हैं कि क्या सरकार बननी चाहिए, कांग्रेस को समर्थन देना चाहिए आम आदमी पार्टी को, या चुनाव चाहिए? सर देखिए, चुनाव के लिए तो फिर दोबारा बोझ पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी लोकसभा का बोझ पड़ा हुआ है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन तो ये है कि जो बड़ी पार्टी है उसको बुलाया जाए और बीजेपी को कोशिश करनी चाहिए। आपसे जानना चाहूंगा क्या होना चाहिए? क्या दोबारा चुनाव होना चाहिए, आम आदमी पार्टी को सरकार बनानी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को एक बार फिर से साथ आना चाहिए, या फिर बीजेपी को सरकार बनानी? बीजेपी को सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर्स कहाँ है? नंबर्स तो नंबर्स नहीं है। आपसे जानना चाहूंगा क्या होना चाहिए? नहीं, इलेक्शन का बोझ तो पड़ना ही नहीं चाहिए। नंबर्स के बारे में तो बीजेपी में बहुत अच्छी इसकी जोड़ तोड़ की राजनीति कर सकती है। बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति कर सकती है, यानी साफ तौर पर जनता का यही कहना है, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कि फिलहाल इस वक्त जो है अगर बीजेपी सरकार बना सकती है तो सही है। और जैसा कि जो हमारे ओपिनियन पोल में भी जनता ने कहा, 66% लोगों का, बड़े तबके का यही कहना है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को साथ नहीं आना चाहिए। खैर, बीजेपी के लिए किसी एक ने कहा था कि बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति बहुत अच्छी कर सकती है, विजेंद्र बहुत अच्छे से बता सकते हैं। मगर अब रुक करते हैं अपने तीसरे बड़े सवाल का, जिसका ताल्लुक बीजेपी से है। और क्या है वो तीसरा बड़ा सवाल कि क्या बीजेपी को सरकार बनाने की कोशिश करना चाहिए, और ये चुनाव के
अलग वाली तस्वीर है, यानी कि कोशिश करनी चाहिए इसमें 53%। जी हां, 53% ये आंकड़ा जो है कम हो गया है। 44% इसके खिलाफ हैं, मगर 53% मानते हैं कि उन्हें कोशिश करनी चाहिए। हमारे साथ चेतन चौहान यहां मौजूद है। चेतन जी, बीजेपी को कोशिश करनी चाहिए, लोग कह रहे हैं सिर्फ 53%, बावजूद इसके कि केंद्र में मोदी सरकार है, बावजूद इसके कि एक अभी भी वो लहर वाली फीलिंग है नरेंद्र मोदी की, मगर 53% वाला आंकड़ा आपको कम लग रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि जो 53% हैं, काफ़ी लोग असमंजस चाहते हैं कि इलेक्शन होना चाहिए दिल्ली में, कि एक सरकार बने। उनको लगता है कि बीजेपी का बहुमत आ सकता है, लेकिन एमएलए जो हैं वो रिलेक्टेंट है इलेक्शन लड़ने के लिए। सबसे बड़ी असमंजस जो बीजेपी के में भी है कि वहाँ पे एमएलए इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी के भी नहीं लड़ना चाहते, कांग्रेस के तो बिल्कुल नहीं लड़ना चाहते, कि उनका ये मानना है कि इस बार 8 आए थे, अगली बार 1 या 2 ना रह जाएं। तो उनका यह है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो एंटी इनकम्बेंसी होगा आने वाले सालों में, तो कांग्रेस का स्टेक जो है बढ़ सकता है और आम आदमी पार्टी का भी स्टेक बढ़ सकता है। तो इसलिए इलेक्शन वो नहीं चाहते मेजोरिटी लोग, और बीजेपी सबसे बड़ी दल है तो बीजेपी का बनता है कि उनको स्टेक क्लेम करें। अब जोड़ तोड़ करते हैं, कैसे करते हैं, आउटसाइड सपोर्ट होता है, एब्सटेन करते हैं, जिस तरह भी है वो सरकार छोड़ आए हम वो गलियां। और हम सीधे रुख करना चाहेंगे जनकपुरी का, पश्चिमी दिल्ली जनकपुरी, जहां मौजूद है नीरज राजपूत। नीरज, सवाल यह था कि 53% लोग ये कहते हैं कि बीजेपी को कोशिश करनी चाहिए सरकार बनाने की। बिल्कुल अभिसार, हमारे साथ यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं और साथ ही बीजेपी के भी नुमाइंदे हैं, कांग्रेस के हैं और आम आदमी पार्टी के। सबसे पहले सवाल हम भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र चावला से ही पूछते हैं। चावला जी, जो हमारा सर्वे है उसके मुताबिक लोग चाहते हैं, मतलब 50% से भी ज्यादा लोग चाहते हैं दिल्ली के कि बीजेपी को सरकार बनानी चाहिए। आप लोगों का क्या मानना है, बीजेपी का क्या मानना है, क्या सरकार बनानी चाहिए या आप चुनाव करवाना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए भी तैयार है, लेकिन ये अतिरिक्त बोझ होगा दिल्ली की जनता पर, लेकिन लोकतंत्र का ये तकाजा रहता है कि हमेशा। लेकिन जो केजरीवाल साहब ने 59 दिन सरकार चलाकर के दिल्ली की जनता को धोखा दिया और दिल्ली की जनता को एक असमंजस की स्थिति में ला दिया, वो दिल्ली की जनता पूरी तरह से तैयार है। जब दिसंबर 2013 में भी चुनाव हुए थे तब भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें अधिक आई थी और जो वोटों का मत था वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज्यादा था। लेकिन अब जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है उसमें भी दिल्ली में 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और अब भारतीय जनता पार्टी जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव होगा तो पूरे भारी बहुमत से विजयी होकर के आएगी। जिस प्रकार से 3 व्हीलर के पहिए 3 होते हैं, कॉरपोरेशन में, निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ऊपर केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भी केंद्र की सरकार होकर के एक अच्छे रूप में इस सरकार को चलाने का काम करेगी। यानी कि चुनाव चाहते हैं आप? चुनाव जरूर चाहते हैं, लेकिन दिल्ली पर यह अतिरिक्त बोझ होगा, ये दिल्ली की जनता को केजरीवाल साहब की वजह से, आम आदमी की पार्टी की वजह से सहना पड़ेगा, ये भी हमको देखना है। बिल्कुल, देखिए अब जो आरोप है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर है कि आम आदमी पार्टी की वजह से जो है दोबारा चुनाव हो सकते हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के देशराज राघव हैं, उनसे भी पूछते हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग ये चाहते हैं कि जो मौजूदा विधानसभा है, जो मौजूदा विधायक है, उसी में पार्टी जो है सरकार बनाए। आम आदमी पार्टी से पूछते हैं, देशराज राघव है, उनसे पूछते हैं, राघव साहब, क्या आपकी पार्टी चाहती है चुनाव कराना या अभी जो मौजूदा जो विधानसभा है उसी में पार्टी को, आम आदमी पार्टी को सरकार बनानी चाहिए? नहीं, हम लोग चुनाव चाहते हैं और चुनाव के लिए हम लोग तैयार है, दिल्ली भी तैयार है, क्योंकि जो 49 दिन में दिल्ली में केजरीवाल जी ने जो करके दिखाया, जो 60 साल में नहीं हो पाया। आज दिल्ली की हालत देखिए आप लोग, पानी के लिए और बिजली के लिए कितनी त्राही मचा रखे। आज जो कहते थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, आज आपको सुना होगा, सुबह सुबह आपको अच्छा दिन नजर आया होगा कि रेलवे का 14% भाड़ा बढ़ा दिया गया है और आने वाले टाइम में आप देखना कि क्या हालत होने वाली है। ये बीजेपी इस देश का वो भट्ठा बैठाएगी जो लोग सोच भी नहीं पाएंगे। अच्छे दिन यानी नहीं आए, अच्छे वाले हैं। जो सरकार, जो व्यवस्था हमें मिली है उसको ठीक करने में कुछ समय लगेगा। जहां कुली 2 रुपए चार्ज करता था, आज उसका किराया 40 किलो ढोने का 60 रुपए है, 70 रुपए है। तो रेल का किराया अगर 330 रुपए से 375 रुपए हो गया, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन सुविधाएं मिलनी चाहिए। वाईफाई होना चाहिए, अच्छी सुविधा होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, हमें अच्छा स्टेशन मिलना चाहिए, ये आज की डिमांड है। और सब्सिडी पे कभी हिंदुस्तान नहीं चलेगा, जो कर्ज से नहीं चलेगा। सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी से कब तक रेल चलेगी और घाटे पे कब तक चलेगी, उसको मजबूत करना पड़ेगा, तब जो है करना पड़ेगा। हमारे साथ कांग्रेस के भी हैं, संजय पुरी हैं, उनसे पूछते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है कि इनकी वजह से चुनाव होने। आप सर क्या चाहते हैं, क्या चुनाव होने चाहिए या मौजूदा जो विधानसभा है उसी में जो पार्टियां हैं वो सरकार बनाए?
बदली हुई राजनीतिक व्यवस्था जो अभी उभर कर दिल्ली के सामने आई है, उसमें चुनाव के अलावा कोई और विकल्प जो है वो सामने नहीं दिखता है। और मैं एक बात यहाँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि पिछले दिनों में मोदी सरकार जैसे केंद्र में आई है, अच्छे दिनों का जो सपना उन्होंने दिखाया था वो तंदूर में जलकर खाक हो गया है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को धोखा दिया, भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा कि महंगाई की मार, और इस बार मोदी सरकार और दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी ने ये कहा कि हम जो है 50% बिजली की कटौती जो है वो बिजली के बिलों में करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने 30% करने का वायदा किया। और आज कल जो डीआरसी की जो बैठक हुई है उसमें डीआरसी ने साफ इशारा कर दिया है कि दिल्ली की जनता पर बिजली की महंगाई की मार जो है और पड़ने वाली, दिल्ली वालों पर और महंगाई की मार पड़ने वाली है। तो यानी कि तीनों पार्टियां जो हैं, जो पश्चिमी दिल्ली में, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, तीनों चुनाव चाहती है। हालांकि जो सर्वे है, जो लोग हैं दिल्ली के, वो नहीं चाहते हैं कि दोबारा से जल्दी से चुनाव हो। जी अभी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नीरज राजपूत हमारे साथ तमाम राजनीतिक मेहमान बने हुए हैं। विजेंद्र जी, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? ये वाकई आंकड़ा जो है आपके लिए चिंता का सबब हो सकता है? हमारे लिए कोई चिंता का सबब नहीं है। हमें अपनी स्थिति का अच्छी तरह पता है, और अभी 7 सीटों पर हम दिल्ली में जीते हैं। अभी सर 11,15,000 वोट हमको आम आदमी पार्टी से अतिरिक्त मिले हैं 7 सीट पर। यानी कि अगर एवरेज लगाएं तो 1.5 लाख एवरेज की से एक सीट पर एक ऐसा तो नहीं कि केंद्र में अलग सरकार, राज्य में अलग सरकार, और संभवतः आम आदमी पार्टी पर लोगों का विश्वास ज्यादा है? देखिए, वो आपके जो सवाल है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक जगह आप खुद कहते हैं कि जो आपका सैंपल साइज है उसमें 52% लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि 72% लोग ये चाहते, 63% लोग ये चाहते हैं कि चुनाव होने चाहिए। और फिर तीसरी तरफ आप कहते हैं कि 53% लोग कहते हैं कि भाजपा को सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं सवालों में कॉन्ट्रडिक्शन है, और जिसके कारण ये सारा जो भी सवाल जवाब है इस पर हम किसी कंसेंसस पर नहीं पहुंच सकते। लेकिन हाँ, इतना जरूर मैं एक सवाल करूंगा, उसका जवाब अगर आप देंगे कि जो विश्वास लोगों ने नवंबर के महीने में आम आदमी पार्टी में अपना दिखाया था, और जिस प्रकार का एक सैलाब आम आदमी पार्टी के साथ था, क्या वैसा विश्वास आज आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के प्रति लोगों का है? चलिए सीधा हमारे साथ और खास मेहमान भी हैं, सबसे और खास मेहमान भी हैं। संजय सिंह, 72% लोग कह रहे हैं कि वो दोबारा आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। ये हमारा सैंपल सर्वे है। आपके चेहरे पे मुस्कान जो है वो और बड़ी होनी चाहिए। नहीं, अभिसार इस बात के लिए दिल्ली की जनता को बहुत बधाई कि अभी भी उनको आम आदमी पार्टी के ऊपर यकीन है, विश्वास है, और वो इस कारण से भी है कि 49 दिनों की जो हमारी सरकार चली थी वो आम आदमी के हक में चली थी। आम आदमी के लिए उसने काम किया था, चाहे हमने बिजली का दाम आधा किया हो, चाहे पानी 700 लीटर मुफ्त करने का काम किया हो, चाहे रेडी पटरी वालों से वसूली बंद हुई थी, चाहे मंडियों में जब किसान आते थे तो उनसे पैसे की वसूली बंद हुई थी। तो जो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और महंगाई पर जो रोक लगी थी, मुझे लगता है उसका नतीजा है। और आपने उस चुनाव के दौरान में भी देखा था कि लोकसभा चुनाव के लिए भले लोगों की पसंद मोदी थी, लेकिन दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल लोगों की पहली पसंद थे, और वो अभी भी कायम है। दोबारा दिल्ली का चुनाव होता है बिजली को लेकर, क्या वो मोहभंग हुआ है? और आम आदमी पार्टी, विजेंद्र गुप्ता जी, क्या ये सवाल उठना लाजमी है? क्या वो मोहभंग हुआ है कुछ लोगों का? किस बात से? जो पूरा विवाद हुआ है बिजली को लेकर अभी हाल में। लोगों को मालूम है 30 मई को दिल्ली में जो स्टॉर्म आया था उसके बाद जो हालात पैदा हुए, 37 टावर गिर गए थे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि सरकार ने कितनी मुस्तैदी से काम किया है। तो मुझे लगता है कि जितनी मुस्तैदी से नई सरकार ने काम किया, जबकि उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, तो इसलिए ये कोई कारण नहीं है किसी प्रकार के। आज दिल्ली की जनता पूरी तरह से केंद्र में, साहब राज्यपाल आपका आपके अधिकार क्षेत्र में कैसे नहीं हो सकता है? रागिनी नायक, आप कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, बताइए। अभिसार, थोड़ी सी समीक्षा तो मुझे लगता है सबसे पहले इस सर्वे की होनी चाहिए, जिसमें 78% लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली में सरकार बनाने की कोशिश होनी चाहिए, पर 64% लोग कह रहे हैं कि चुनाव होना चाहिए, जिसमें 67% लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिलकर सरकार नहीं बनानी चाहिए,
और केवल एक बॉर्डर लाइन केस के चलते 54% लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी चाहिए। तो मुझे लगता है जब 1,80,00,000 लोगों के शहर में या दिल्ली में केवल 1600 लोगों से बातचीत की जाती है, जिनमें से 52% लोग आम आदमी पार्टी के समर्थक रहे हैं, तो इस तरीके के विरोधाभास वाले रिजल्ट का आना कहीं ना कहीं लाजमी है। रागिनी जी, नियत सैक्रोसैंक्ट होनी चाहिए, बहुत बड़े और नियत सैक्रोसैंक्ट होनी चाहिए और नियत साफ होनी चाहिए। देखिए, सैंपल साइज भूल जाइए, नियत साफ होनी चाहिए और उसमें मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं। नियत के साथ साथ तरीका भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं विजेंद्र जी आपसे जानना चाहता हूं कि आप जी, मैं सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं अभिसार जी। एक मिनट, मुझे बस एक बात पूरी कर लेने दीजिए। मैं सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं, लेकिन मैंने जो कहा वो अभी यहीं बैठे बैठे जो मैं विश्लेषण कर पाई इस पूरी बहस का, जो मुझे लगता है आपके एक्सपर्ट बैठे हैं वो भी कहीं ना कहीं मेरी राय से सहमत होंगे। मुझे ऐसा लगा कि इन जवाबों को आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। अगर आप इनको एक साथ जोड़कर देखेंगे तो इस तरीके की, इस किस्म के कुछ नुआंसेस आपको मिलेंगे जो कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, जैसा कि विजेंद्र गुप्ता जी ने भी कहा। लेकिन आज एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या जो पिछले कुछ दिनों में, और मैं कहूंगी पिछले 1 महीने में दिल्ली की जनता ने भुगता है, वो बिजली को लेकर हो, वो 30% सब्जियों के दामों की बढ़ोतरी को लेकर हो, वो रेल किराए की बढ़ोतरी को लेकर हो, वो पूरे देश में बढ़ते हुए बलात्कारों को लेकर हो, या इस तरीके की एक असुरक्षा और वो 15 साल लोग भुगत रहे थे की जब बात होती है, चिंता ना करिए, मुझे लगता है कि ऐसे में एक बार फिर जनता के पाले में होनी चाहिए। जनता को इन सब के बावजूद ये निर्णय लेना चाहिए कि अब वो किस पार्टी पर विश्वास रखती हैं और ये समझती हैं कि वो पार्टी सुशासन दे सकती है। नहीं, विजेंद्र जी आपसे जानना चाहता हूं मैं, विजेंद्र जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ होगा जिसमें 10 घंटे की बिजली गई। आम आदमी पार्टी की बात हो, रागिनी आप बात कह चुकी, रागिनी आप बात कह चुकी रागिनी, जहां आम आदमी पार्टी की बात हो या कांग्रेस की बात हो, कांग्रेस में अरविंद लवली, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल, क्या आपको लगता है कि लीडरशिप को लेकर बीजेपी में एक समस्या है, एक डिफाइंड लीडरशिप नहीं है, कई नाम उभर कर आते हैं, तो क्या जनता आपको लगता है उस चीज से खुद को मुतमईन आइडेंटिफाई कर रही है? अभिसार, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। पार्टी ने, आपको ध्यान होगा, जब डॉक्टर हर्षवर्धन को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया तो चुनाव से 2 महीने पहले किया था, जबकि श्रीमती शीला दीक्षित 15 साल से दिल्ली की मुख्यमंत्री थी और कांग्रेस की उम्मीदवार थी, और केजरीवाल तो पिछले 1.5 साल से पूरा चुनाव में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में प्रचार कर रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब 2 महीने पहले अपने नए चेहरे को उतारा और मुख्यमंत्री के रूप में उतारा, तो एकदम से उनका जो ग्राफ था वो 37% तक पहुंच गया लोगों की लाइकिंग में। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि लोग वास्तविकता में किस पार्टी की सरकार चाहते हैं और किस पार्टी का मुख्यमंत्री चाहते हैं। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में जनता के दिल में ये बहुत साफ और स्पष्ट है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने पहले दिन ही बनने के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल को बुलाकर 50 मिनट दिल्ली की समस्याओं के बारे में बातचीत की है। चाहे वो सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात हो, चाहे वो यमुना एक्शन प्लान इंप्लीमेंट करने की बात हो, चाहे सोलर एनर्जीज को, तो एक विजन के साथ दिल्ली में प्रधानमंत्री आए हैं और लोगों को लगता है कि अगर दिल्ली में और केंद्र में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो निश्चित रूप से दिल्ली की समस्याओं का समाधान होगा। एक स्पष्टीकरण कर दूं कि जो हमने 5वां सवाल आपको बताया था कि क्या आपने विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, इसमें 52% ने कहा कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था। जो हमारा जो 6ठा सवाल है जिसमें यह कहा कि दोबारा चुनाव होने पर आप क्या आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, तो ये जो 72% का आंकड़ा है ये 52% में से है, यानी कि जो आप 5वें सवाल में 52% देख रहे थे, इसका 72% आम आदमी पार्टी के साथ है। ये घट गया है। तो ये तो दोबारा दिखाइए तो कंफ्यूजन हो गया। इसका मतलब वोट शेयर घट गया, ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया फिर। तो अभी आप सर्वे मान रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं मान रहा। आपने ही जो यहाँ पर एक सवाल खड़ा किया उसके आधार पर बता रहा हूँ 37% रह गया वो। बिल्कुल। मैं संजय सिंह से पूछना चाहूंगा। संजय, क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से एक विवाद हुआ दिल्ली के अंदर, बिल्कुल तभी मैंने कहा कॉन्ट्रडिक्टरी है, क्योंकि जो आपने जो प्रश्नों के उत्तर दिखाए उसमें साफ कॉन्ट्रडिक्शन नजर आया। तो संजय सिंह, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर नेतृत्व के अंदर जो जिस तरह के विवाद हुए, बार बार अरविंद केजरीवाल का रुख बदलता रहा, क्या आपको लग रहा है कि उस सूरत में दिल्ली की जनता में एक असमंजस, आम आदमी पार्टी के समर्थक में एक असमंजस फैला?
नहीं, मुझे लगता है जो पार्टी के अंदर की विवाद की थोड़ी बहुत जो स्थिति थी वो अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद उसको पूरी तरह से उसका समाधान हो गया, हल हो गया और एक नई ऊर्जा के साथ हम लोग अब संगठन बनाने के काम में, बूथ लेवल पे संगठन बनाने के काम में जुटे हैं। पार्टी का जो मुद्दा है उसको घर घर तक पहुंचाने के काम में जुटे हैं। देखिए, आज लोग तुलना करते हैं, बीजेपी की सरकार पिछले लगभग 1 महीने हो गया, उन्होंने जनता के हित में क्या काम किए और 49 दिन की सरकार में अरविंद केजरीवाल ने क्या काम किए। जब इसकी तुलना होने लगती है तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने हो जाता है कि आज जो सरकार है, ये सरकार महंगाई का, ये सरकार जो है वो बिजली का कटौती की समस्या खड़ी कर रही है, महंगाई की समस्या खड़ी कर रही है। चलिए, डीटीसी का किराया बढ़ने जा रहा है, बसों का, मेट्रो का किराया बढ़ने जा रहा है, बिजली का दाम दिल्ली में बढ़ने जा रहा है, रेप के केसेस दिल्ली में हो रहे हैं, महंगाई लगातार बढ़ रही है दिल्ली में, रेल का किराया अलग से आपने बढ़ा दिया, रेल का भाड़े के किराया बढ़ा दिया। चलिए संजय जी, विजेंद्र जी, एक मिनट रागिनी, आपको लग रहा है इस दौड़ में कांग्रेस कहीं पिछड़ गई है? कांग्रेस कहीं पिछड़ गई है, कांग्रेस के ब्रांड वैल्यू को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। देखिए, कांग्रेस पिछड़ी है या कांग्रेस आगे बढ़ी है, ये तो जब दोबारा चुनाव होगा और उसका नतीजा आएगा तभी स्पष्ट होगा। लेकिन आप भी रोज अखबार पढ़ते हैं, दिल्ली की जनता भी पढ़ती है, देखती है, महसूस करती है। 1 महीने में बिजली पानी के संकट में सबसे ज्यादा यदि कोई पार्टी सड़क पर उतरी है, लोगों के बीच जाके खड़ी हुई है, तो वो कांग्रेस पार्टी रही है। लेकिन 2 बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगी। विजेंद्र जी, आप बीच में बहुत बोलते हैं, ये बिल्कुल ये बहुत ही गलत बात है। थोड़ा शिष्टाचार के चलते दूसरे को बोलने का मौका दीजिए। ये भी, अगर आप विपक्ष को सवाल उठाने का मौका नहीं देते हैं तो ये भी लोकतांत्रिक भावना के खिलाफ है। आप सत्ताधारी हैं, सत्ता पक्ष है, अब आपसे सवाल पूछे जाएंगे और आपको जवाब देने पड़ेंगे। आप ये बताइए सबसे पहले कि अगर आप चुनाव चाहते हैं तो आप जाकर एलजी को चिट्ठी क्यों नहीं लिख कर देते हैं कि कोई विकल्प नहीं है हमारे पास, हम दिल्ली की जनता से एक स्पष्ट मैंडेट चाहते हैं। ये पर्दे के पीछे का खेल आप क्यों खेल रहे हैं? बार-बार आप पर जोर तोड़ हमें क्यों लग रहा है? क्या चाहती हैं पार्टियां, उसको लेकर असमंजस दिखाई देता है। मगर हम स्पष्ट कर दें कि हमारा जो 5वां और 6ठा सवाल था, हमने जिन लोगों से बात की उनमें से 52% आम आदमी पार्टी को वोट दिया था और उस 52% में से 72 जो हैं वो फिर दोबारा चुनाव होने पर आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। ये जरा हम स्पष्टीकरण आपके सामने तक पहुंचा दें। खास मेहमान भी मेरे साथ बने हुए हैं। अशोक, आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा, क्या जरूरत है बीजेपी को कि कौन चेहरा होगा दिल्ली के चुनावों में, उसको आप रेखांकित करें? लोकसभा के चुनाव से ये बात तय हो गई है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा नहीं होता तो ये मैसिव मैंडेट नहीं मिलता। ऐसा एक नरेंद्र मोदी दिल्ली में चाहिए। गुप्ता जी भले ही कह रहे हो कि हमने 2 महीने पहले लाया, यदि हर्षवर्धन को 2 महीने उससे भी पहले लाते तो शायद उनकी सरकार बनती। और किन हालात में लाए चेतन, वो भी हम जानते हैं। दूसरी अभी सर अहम बात जो है कि ये सब सिचुएशनल चीजें हैं। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो वो दिल्ली में चुनाव करवा सकती थी। 6 महीने तक वो चुनाव बैठे रहे, लोकसभा के साथ नहीं करवाया उन्होंने, क्योंकि वो सिचुएशन का इंतजार कर रहे थे। बीजेपी जैसा ही मैंडेट मिला मैसिव चुनाव करवाना चाहती है, क्योंकि उनको लगा कि हम जीत के आएंगे। बिजली का जो संकट अभी पैदा हुआ, ये बड़ा क्षणिक है, या प्याज के ऊपर सरकारी गिरती है। बिजली का संकट जब तक पूरा सॉल्व नहीं होगा तब तक बीजेपी भी चाहेगी कि चुनाव नहीं हो, चुनाव और आम आदमी पार्टी के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है। ये चुनाव करवाना चाहते हैं, कुछ तो पाएंगे। चेतन, आप क्या सोचते हैं, क्या एक जरूरत है और सबसे प्रबल चेहरा कौन होगा? नहीं, कहना बहुत मुश्किल प्रबल चेहरा कौन होगा, बीजेपी को डिसाइड करना है। विजेंद्र जी भी हो सकते हैं, हाँ, लेकिन मोदी फैक्टर जो है दिल्ली में बहुत काम करेगा। हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट जो रहती है, जो उसका चेहरा रहता है, उसका दिल्ली में इम्पैक्ट होता है। और जो भी मोदी सरकार 3 महीने अगर आप मान लीजिए अक्टूबर में होता है तो इन्फ्लेशन, महंगाई मुद्दे, जितने बजट जो आएगा, सेंट्रल बजट जो आएगा, उसका इम्पैक्ट दिल्ली इलेक्शन पे होगा। तो अभी बीजेपी को डिसाइड करना है कि इलेक्शन जल्दी चाहते हैं कि लेट चाहते हैं। जितना लेट होगा उतना नुकसान होगा। क्या आपको लग रहा है कि सही मायने में रेल बजट और आम बजट से क्या सेंटिमेंट उभर कर आता है, वो निर्णायक होगा? देखिए, अभी कम से कम 4-5 महीने तक भारतीय जनता पार्टी अपनी लोकप्रियता के शिखर पर रहेगी लोकसभा चुनाव के असर के कारण। इसलिए रेल बजट और भी जो भी हो रहा है उससे कुछ थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन अभी भाजपा चुनावी दृष्टि से फायदे में है। आम आदमी पार्टी की चुनावी सफलता जिस हद तक भी वो प्राप्त करती है, इस बात पर निर्भर करती है
कि वह कांग्रेस को लड़ाई से कितना बाहर निकालती है और उस चुनाव को त्रिकोणात्मक होने से कितना रोकती है। क्योंकि लोकसभा के आंकड़ों पर नजर डालें, अगर आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोटों को जोड़ दें तो लगभग हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी 50 से 80 हजार वोटों से चुनाव हार जाती है। सीधा सीधा अर्थमेटिक है, सीधे सीधे अंकगणित है। अगर कांग्रेस को चुनावी लड़ाई से बाहर कर दिया गया आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार ने और उसकी कोशिशों ने, तभी आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएगी। चलिए रागिनी, आपको नहीं लगता कि आम जनता जब वोट करेगी तो उसके जहन में यही सवाल होगा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो मैं राज्य में क्यों कांग्रेस को वोट दूं? देखिए अभिसार, दो तीन बातें हैं जो मैं यहां पर कहना चाहती हूं। सबसे पहले तो अगर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों आश्वस्त होते कि आज चुनाव हो जाए तो जीत या तो आम आदमी पार्टी की होगी या भारतीय जनता पार्टी की होगी, तो दोनों बहुत पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर को चिट्ठी देकर आ जाते कि हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है, हम चुनाव चाहते हैं, जल्द से जल्द दिल्ली में चुनाव हो और जनता निर्णय ले कि वो किसके पक्ष में है और किसका विरोध कर रही है। ये जो पीछे की राजनीति हो रही है, जो जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त की खबरें हर रोज सुनाई देती हैं, जो आम आदमी पार्टी के विधायकों के लिए गुमशुदा होने के पोस्टर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लग रहे हैं, संजय जी तो इस बात से वाकिफ होंगे। और जिस तरह से कांग्रेस ने मुस्तैदी से खड़े होकर, मुझे संक्षिप्त में बताइए रागिनी, कांग्रेस वापसी कैसे कर रही है? उनके लिए मुहैया कांग्रेस वापसी कैसे कर रही है रागिनी, ये तो बताइए आप मुझे। कांग्रेस वापसी कैसे कर रही है? कांग्रेस मैंने उसी का विवरण तो आपको दिया है। ये जो परिस्थिति आज यहाँ पर खड़ी हुई है वो एक निर्णायक स्थिति में लेकर जाएगी। जनता वोट करेगी और कांग्रेस के पक्ष में करेगी। चलिए मैं आप सबसे, मेरे पास वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह, रागिनी और विजेंद्र जी आपका। तो बड़ी खबर ये उभर कर आती है कि जो हमारा सैंपल सर्वे था उसमें हमने पूछा था कि आपने विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, तो 52% ने कहा था हाँ हमने आम आदमी पार्टी वोट किया था, और उसमें से दोहरा दूं, उसमें से 72% का कहना है कि वो दोबारा आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। ये बहुत अहम आंकड़ा है अपने आप में। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का। तो आप देख रहे थे दिल्ली का ये बड़ा सर्वे।